और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। नीट यूजी री एग्जाम आज कड़ी सुरक्षा में आज ये नीट परीक्षा जो है वो होने जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के 60 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। देश भर में 23 लाख छात्र जो परीक्षा है वो देंगे आज। इस वक्त की बड़ी खबर, कंट्रोल रूम से पूरी निगरानी जो है वो रखी जाएगी, किसी तरीके की नकल ना हो परीक्षा में। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर, नीट यूजी परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा का घेरा जो है वो बनाया गया है। यूपी के 60 जिलों में नीट एग्जाम, देश भर में 23 लाख छात्र परीक्षा देंगे। ये बड़ी खबर, नीट पर पीएमओ की पैनी नजर बनी हुई है। जानकारी दे दे, कंट्रोल रूम से निगरानी जो है वो की जाएगी पूरी तरीके से। परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा इंतजाम जो है वो किए जाएंगे। नीट यूजी री एग्जाम आज, ये बड़ी खबर आपको बता दें, कड़ी सुरक्षा में आज नीट परीक्षा जो है वो होने जा रही है। यूपी के 60 जिलों में नीट एग्जाम, ये बड़ी खबर, देश भर में 23 लाख छात्र जो परीक्षा है वो देंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, नीट यूजी परीक्षा को लेकर तैयारियां जो हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी के 60 जिलों में नीट एग्जाम परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। देश भर में 23 लाख छात्र परीक्षा जो है वो देंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, कंट्रोल रूम से निगरानी जो है वो की जाएगी। ये बड़ी खबर, परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा का जो घेरा है वो यहाँ पर रहेगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो यूपी के 60 जिलों में नीट एग्जाम सेंटर्स बनाए गए। देश भर में 23 लाख छात्र परीक्षा देंगे। नीट पर पीएमओ की पैनी नज़र जो है वो बनी हुई है। कंट्रोल रूम से पूरी निगरानी जो है वो की जाएगी और किसी भी तरीके से परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना आए, इसकी भी कुछ व्यवस्था की गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, नीट यूजी परीक्षा को लेकर व्यवस्था जो है वो पूरी की गई है। ये बड़ी खबर आ रही है, कड़ी सुरक्षा में आज नीट परीक्षा जो है वो होने जा रही है। और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं और सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। लखनऊ और प्रयागराज में आपको लिए चलेंगे और वहां पर जानेंगे नीट यूजी की री एग्जाम को लेकर परीक्षा केंद्रों में किस तरीके की व्यवस्था जो है वो वहां पर की गई है। राजेश, फिलहाल लखनऊ में अगर बात की जाए, परीक्षा केंद्र जो नीट यूजी री एग्जाम यहाँ पर हो रहा है, 60 पूरे ऑल ओवर यूपी की बात करें तो 60 जिलों में नीट एग्जाम केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। फिलहाल लखनऊ में किस तरीके से परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था की गई है, नकल रहित परीक्षा हो वो उसकी व्यवस्था किस तरीके से की गई है? देखिए अंजलि, अगर बात करें नीट एग्जाम की, तो नीट एग्जाम जो दोबारा से कराया जा रहा, तो कहीं न कहीं देखा जाए इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल पुख्ता किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने इसको देखा जाए खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। उसके अलावा अगर बात किया जाए, जो लखनऊ के डीएम है, डीएम विशाख, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, कंट्रोल रूम में बैठकर मॉनिटरिंग करेंगे, परिंदा भी पर ना मार पाए, क्योंकि जो भी जितने भी राजधानी लखनऊ में जो 75 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उसकी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही है, साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है। उसके लिए उड़न दस्ते भी उसके लिए लगाए गए हैं। वहीं आपको बता दूं कि जो अभ्यर्थी यहाँ पे आएंगे उनको आधार से आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। 4 स्तर पर जांच होगी, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है इसको ले जाना बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। वहीं उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे पर एआई आधारित निगरानी की जाएगी। उसके अलावा परीक्षा केंद्र पर देखा जाए, जो प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं वो विशेषज्ञों के इंटरनेट और मोबाइल से बिल्कुल अलग सुरक्षित कमरों में रखा गया है।
उसके अलावा बात किया जाए तो जो प्रश्न पत्र है उसको परिवहन के साथ साथ सुरक्षा कर्मी शस्त्र के साथ तैनात रहेंगे। प्रश्न पत्रों को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में लाया जाएगा। उसके अलावा जो प्रत्येक वाहन पर 2-2 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स तैनात किए जाएंगे, जिसको लेकर जो गाड़ियां जो वाहन लेकर आएंगी जो OMR शीट को, साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो केंद्र बनाए गए हैं उसको 50 मीटर के दायरे में बिल्कुल पूरी तरीके से उसको प्रतिबंधित जोन किया जाएगा। वहां पे कोई भी मौजूद नहीं रहेगा। यहां तक कि जो स्टूडेंट परीक्षा देने आएंगे उनके जो परिजन हैं वो भी 50 मीटर के दायरे से बाहर रहेंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो सुबह 11 बजे से 1 बजे तक परीक्षा जो परीक्षार्थी हैं उनको प्रवेश मिल सकेगा और लगभग दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक परीक्षा चलेगी। और लगभग जो 50 केंद्र बनाए गए हैं लखनऊ में, उसके लेकर 1000 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। ठीक है, लौटेंगे राजेश आपके पास। SM आमिर भी हमारे साथ प्रयागराज से बने हुए हैं। SM आमिर, फिलहाल प्रयागराज में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं नीट UG री एग्जाम को लेकर, वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए अंजलि, प्रयागराज में नीट की जो पुनर्परीक्षा है उसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्था है। पुलिस ने पहले ही यहाँ पर अलर्ट और गाइडलाइन जारी करी है। और बता दें, सीसीटीवी की निगरानी में जो 47 केंद्र बनाए गए हैं वहां पर पूरी तरह से हाईटेक तरीके से पूरी निगरानी होगी। 11 बजे से इसकी होगी। छात्र कड़ी जांच के बाद अंदर जा पाएंगे। और साथ ही पुलिस ने उनके परिजनों से और पेरेंट्स से भी अपील की है कि जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। तो इस तरह की कड़ी सुरक्षा में इस बार नीट के पेपर होंगे। और जो पूरे प्रदेश में अगर बात करी जाए तो 1 लाख से ज्यादा यानी 1,38,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे पूरी निगरानी होगी। क्योंकि जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश है, कड़ी सुरक्षा के बीच में ये पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। और 2 बजे से 5 बजे तक ये पेपर होगा। और हर सेंटरों पर पुलिस की काफी जो सख्त पहरा होगा और पुलिस के लोगों को तैनात किया गया है। साथ ही इस पे सादे वर्दी में और अन्य विभाग एजेंसियां भी तैनात की गई हैं कि अगर कोई भी नकल माफिया इस पे यानी इस तरह की कोई भी कार्य करना चाहे तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। बताया, इससे पहले भी मॉक ड्रिल भी की गई थी। और इस तरह की पूरी व्यवस्थाओं को लेकर नीट की परीक्षा में सरकार कोई भी चूक नहीं चाहती, क्योंकि जिस तरह से परीक्षाओं को लेकर, पेपर रद्द को लेकर प्रदर्शन हुए, तो इस बार कोई भी चूक प्रदेश की सरकार नहीं चाहती। उसको लेकर बहुत सख्ती से सख्त निर्देश दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो केंद्र है वहां पर तो सीसीटीवी से निगरानी होगी, मगर जो ICCC सभागार है वहां से भी ये कैमरे कनेक्ट है, जहां से आला अधिकारी भी बैठ के पूरे प्रदेश की निगरानी करेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाओं के बीच में आज नीट के पेपर होने हैं। फिलहाल 2 बजे से 5 बजे तक ये पेपर होगा। और सूबे के जो उप मुख्यमंत्री उन्होंने भी छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं प्रयागराज से। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया SM आमिर और राजेश यादव आपका इस तमाम जानकारी के लिए।